वे योगी जो अज्ञानता के विनाश से इस चतुर्गुण ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, अपनी मौलिक संपत्ति खो देते हैं और फिर सांसारिक अस्तित्व के जुते हुए खेत में अंकुरित नहीं हो पाते हैं। यह सर्वोच्च स्थिति है जिसे विष्णु कहा जाता है, पूर्ण, शाश्वत, सार्वभौमिक, अक्षय, संपूर्ण और एक रूप। और जो योगी इस सर्वोच्च आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह दोबारा जीवन में नहीं लौटता। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कौन है? जो लोग इस संपूर्ण जगत को वास्तव में चैतन्य के रूप में नहीं जानते, वे इसे भौतिक रूप में देखते हैं और भ्रम के सागर में बहते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय, प्राणियों के आगमन और प्रस्थान और उनके ज्ञान और अज्ञान को जानता है, उसे भगवान कहा जाता है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार जब श्री विष्णु किसी जीव को कोई विशेष शक्ति देते हैं अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए, तो उस अवतार को आवेश अवतार कहते हैं। ये 6 अवतार विशेष रूप से विष्णु पुराण में दिए गए हैं। ज्ञान से संपन्न 4 कुमार, नारद भक्तिमय सेवा से सशक्त हुए, ब्रह्मा सृजनात्मक शक्ति से संपन्न हुए, राजा पृथु को प्राणियों के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त थी, परशुराम को दुष्ट तत्वों को मारने की शक्ति प्राप्त थी, वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया। विष्णु पुराण अनुसार ब्रह्मांड की सच्चाई। ब्रह्मांड एक स्वप्न के समान है और भगवान विष्णु स्वप्न दृष्टा है। उनकी दिव्य लीला में सभी चीजें अस्तित्व में आती हैं और अंततः विलीन हो जाती हैं। जिसका मन मुझ में लगा है, उसके लिए स्वर्ग क्या है? श्री विष्णु। अपना हृदय मेरी ओर उठाओ, अपने आप को सभी सांसारिक मामलों से मुक्त करो और अपने आप को मेरे साथ संलग्न करो। अपने मन को संयमित करो और अपनी बुद्धि को केवल मुझ पर केंद्रित करो। इसके बाद तुम मुझ में निवास करोगे। मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। भागवत गीता। कृष्ण मां देवकी और पिता वासुदेव के 8वें पुत्र हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा की एक जेल में हुआ था, जहां उनके माता पिता को उनके मामा कंस ने बंधक बना रखा था। देवकी की शादी के दौरान कंस को एक आकाशवाणी से चेतावनी दी गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण होगा। इस भविष्यवाणी को झुठलाने के प्रयास में कंस ने देवकी और उनके पति को कैद कर लिया और उनके पहले 6 नवजात शिशुओं को उनके जन्म के बाद तुरंत मार डाला। श्री कृष्ण के जन्म के दौरान जेल पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार पहरेदार सो गए और कोठरी के दरवाजे चमत्कारिक ढंग से खुल गए। इन घटनाओं ने वासुदेव को कृष्ण को उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद के पास यमुना नदी के पार भेजने के लिए सशक्त किया। यह कथा जन्माष्टमी के दिन लोगों द्वारा व्रत रखकर, कृष्ण के प्रति प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात्रि जागरण करके मनाई जाती है। महाभारत के अनुसार योद्धा कौन है? युद्ध में दूसरे सर्वश्रेष्ठ के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। 1000 दिन भेड़ की तरह जीने की अपेक्षा शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है। एक योद्धा अपने लिए लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन वह उससे भागता भी नहीं है।